गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। लेकिन आजकल तो 5:30 बजे ही सूर्य भगवान आ जाते हैं। तो आज तो मैंने सुबह घड़ी नहीं देखा, तो जब देखा बाहर निकल के तो मुझे लगा बहुत लेट हो गया है। लेकिन फिर 5:30 ही बज रहे थे। और 5:30 से या 6 बजे तक भी पूजा पाठ हो जाता है। मतलब 5:30 बजे तक हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर 6 बजे तक भी हो जाता है तो फिर भी ठीक है। और आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। 2 या 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार मतलब 24 घंटे नहीं हो रही है। मतलब परसों भी शाम को बारिश हुई थी और कल शाम को भी बारिश हुई थी। तो इस तरह से 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो मौसम एकदम अच्छा हो गया है। और कल शाम को तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मुझे तो ठंडी भी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे ठंडी वाला मौसम आ गया हो। और जब उधर 1 हफ्ते 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि हे भगवान, 2-4 दिन बारिश हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता, मौसम एकदम अच्छा हो जाता। और देखिए सच में बारिश हो गया। तो शायद इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो खैर, बारिश तो चाहे जैसे भी हुई, मेरे सोचने से हुई या चाहे जैसे भी हुई, लेकिन ये बात सही है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। और सच पूछिए तो ये बात बोलने में या सुनने में कितनी छोटी सी लग रही है, लेकिन इसको जब समझेंगे, सोचेंगे, तब समझ में आता है कि कितनी गहरी बात है ये। क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है। देखिए, जैसा हम सोचते हैं वही हमारे कर्म बन जाते हैं। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वो हमारा भविष्य बन जाता है, मतलब भाग्य बन जाता है। अब देखिए, जैसे आपने कोई काम शुरू किया और आपने सोच लिया कि मुझे इस काम में सफल होना ही है, भले ही मुझे चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं इस काम को पूरा करूँगा। तो आपने अपने दिमाग को निर्देश दे दिया, अपने मस्तिष्क को ये बता दिया कि तुमको ये करना ही है। तो आप अपने दिमाग को एक दिशा दे रहे हैं कि अब तुमको इसी दिशा में काम करना है। तो अब हमारा दिल, दिमाग, मन पूरी तरह से उसी काम पे लग जाएगा, उसी दिशा में चल देगा, वही काम करेगा। और अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं और शुरू से ही आपने सोच लिया, काम शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही आपने सोच लिया कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, अगर शुरू में ही आपने नेगेटिव सोच लिया, तो जरूरी नहीं है कि आप उस काम में सफल होंगी। हो सकता है कि आप उस काम में फेल भी हो जाएं, असफल हो जाएं, क्योंकि आपने शुरू से ही नकारात्मक सोच बना लिया है। तो अब जब आपकी सोच ही नकारात्मक है, तो काम आपका सकारात्मक कैसे होगा? जब आपकी सोच ही नेगेटिव है तो आपका काम पॉजिटिव कैसे होगा? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी सोच अच्छी रखें, अपनी सोच पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। क्योंकि कहते हैं ना कि 24 घंटे में कोई ऐसा क्षण आता है, कोई ऐसा पल आता है जब हमारी जीभ पर माँ सरस्वती विराजमान रहती हैं, और उस समय हम जो कुछ भी बोलते हैं तो वो सच हो जाता है। तो अब हमें ये तो नहीं पता है कि वो समय कब आता है, तो इसलिए कोशिश करें कि हम हर वक्त अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, किसी का भी बुरा ना सोचें, किसी के बारे में भी बुरा ना बोलें। और देखिए, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कोई भी इंसान बीमार है और उसने सोच लिया, मन ही मन उसने सोच लिया कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, अब मैं दोबारा बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगा, तो वो चाहे जितना भी दवा खा ले, लेकिन वो दवा उसके शरीर पर काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वो अंदर से ऐसा सोच रहा है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो जब ऐसा सोच रहा है तो उसका दिमाग, उसका शरीर उसी तरह से काम करेगा, क्योंकि उसने ऐसा सोच के अपने दिमाग में डर बैठा दिया है कि अब वो ठीक नहीं होगा। तो उसी तरह से सोचकर उसका शरीर और कमजोर होता जाएगा। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई गई थी, उनकी शक्तियों का उन्हें स्मरण कराया गया था, उसी तरह हमारा शरीर और दिमाग भी है। इसे भी समझाना पड़ता है कि तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहती हैं, तो अपनी सोच से, अपनी समझदारी से और अपने भगवान पे विश्वास रखकर वो सब कुछ पा सकती हैं। आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिनकी भी आप पूजा करती हैं,
उन पर अटूट विश्वास रखकर, भरोसा रखकर आप सोचिए, आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहती हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा होता है जब माँ सरस्वती हमारे जीभ पर विराजमान होती हैं, तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वो समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें आप जो भी सोचती हैं, जो भी भगवान से प्रार्थना करती हैं, वो सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। वो एक बहुत ही पवित्र समय होता है। 24 घंटे में का सबसे अच्छा समय होता है पूजा, प्रार्थना और विश के लिए, कि जो भी आप भगवान से मांगती हैं, जो भी इच्छा रखती हैं, उसको पूरा करने के लिए वो ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। और इसीलिए हमेशा से कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठिए और सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए। और सच पूछिए तो देखिए, ये सब बातें किसी के बताने से, किसी के बोलने से, सुनने से कुछ नहीं होता है। ये बातें तभी अच्छे से समझ में आती हैं जब उसका अनुभव हम खुद करते हैं, तभी हमारे दिमाग में अच्छे से बात बैठती है और हमें समझ में आती है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप इन चीज़ों को कुछ दिन तक अपना कर देखिए। 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने इनको करके देखिए। जब आपको अनुभव होगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरे लड्डू गोपाल के लिए मुझे मिठाई बनाना था, और ये देखिए अब ये बन गया है। बस इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, 2-5 मिनट, उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।